सो लाइक आई वाज सेइंग, ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2018 का है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू आया था क्वेश्चन ऑफ द डे में, जो आज हम लोग ले रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने इसको सब्जेक्टिवली बनाया है और इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी आसान की है। ये क्वेश्चन और भी डिफिकल्ट तरीके से प्रेजेंटेड था। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा। लेट PQ be tangent to circles S1 and S2 so that P -2,7 है और Q 2,-5। S1 S2 यहां पे टच आएगा, है ना। मीट एट M लिखा है तो मतलब टच एट M लिखा आएगा, टच एट M। द लोकस ऑफ कैपिटल M इज S3 एज S1 and S2 वेरी। तो S1 और S2 वेरिएबल सर्कल्स हैं। द chords which passes through 1,1 of S3 has locus of midpoint as S4। मतलब देखो, अब इस क्वेश्चन को हम पहले समझते हैं, पहले पहला पार्ट करते हैं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ S3 और S4 पूछी, तो मैं अगेन यहां तक तोड़ देता हूं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को यहां तक तोड़ देता हूं। पहले दो लाइन सॉल्व करूंगा मैं। देखो क्या बोल रहा है, लेट PQ बी टेंजेंट, तो ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ठीक है। ये यहां पे मीट कर रहे हैं तो ये M है, ठीक है। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं, ये -2,7 और ये 2,-5। क्लियर है, क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे इसका लोकस निकालना है, मुझे इसका लोकस निकालना है। अब इंटरेस्टिंगली मुझे एक बात पता है जो मैंने 10th क्लास में पढ़ी थी, कि यार अगर ये मैं टेंजेंट लूंगा, आप ध्यान से देखिएगा, अगर ये मैं टेंजेंट लूंगा और अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट करूं तो ये एंगल 90 डिग्री आएगा। कैसे आएगा वो मैं बता देता हूं आपको। देखिए, अगर ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये ना देखो, सेंटर से कनेक्ट करो इन सबको आगे तक, ठीक है। ये भी सेंटर से कनेक्ट हो रही है, ये इसका सर्कल का सेंटर मान लो, ये थीटा हो जाएगा। अगर ये फाई है तो ये फाई हो जाएगा, ठीक है, ये फाई हो जाएगा, करेक्ट। अब देखिए, ये क्योंकि 90 डिग्री है, ये टेंजेंट है, ये मैंने कॉमन टेंजेंट बनाई, तो ये 90 - फाई हो जाएगा, और ये 90 डिग्री है क्योंकि ये सेमी सर्कल में एंगल है। तो 90 - फाई और ये फाई हो गया अपने आप, ठीक है। तो बेसिकली मैं आप लोगों को ये चीज कह सकता हूं कि ये इन दोनों का जो सम है ना, वो आपका 90 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल भी फाई है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, ठीक है। ये एंगल भी आप लोगों का फाई है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, ठीक है। तो ये एंगल फाई आ गया, ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, राइट, राइट। तो आप देख लीजिए, थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई, तो थीटा प्लस फाई आपका 90 डिग्री आ गया। तो ये 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब ये M इस सर्कल पे लाई करेगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट फिक्स है ना। क्या प्रॉपर्टी होती है? प्रॉपर्टी ये होती है, प्रॉपर्टी ये होती है दोस्तों, प्रॉपर्टी बेसिकली ये होती है कि सेमी सर्कल अगर बन रहा है तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, जो कि यहां पे आ रहा है। तो M का लोकस तो ये आ गया, डायमेट्रिक फॉर्म से लिख दिया मैंने, डायमेट्रिक फॉर्म से मैंने लिख दिया, ठीक है, ये आपका आ गया। अब इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना है कि P और Q पॉइंट लोकस का पार्ट नहीं बनेंगे, Q और P लोकस का पार्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि आप सोच के देखो ना, ये दे रहा है कि M इन दोनों का मीटिंग पॉइंट है। अगर M और P कोइंसाइड कर गए तो Q पे टच कर ही नहीं सकता कोई सर्कल, आप ये सोचना। तो इस इक्वेशन में से बेसिकली P एंड Q आप माइनस कर दीजिए। ये हो गया x² - 4 प्लस y² + 2y - 35। तो ये हो गया x² + y² + 2y - 39। तो ये S3 की इक्वेशन आ गई। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। यहां तक हमने खत्म किया था। देखिए, द कॉर्ड्स विच पासिस थ्रू 1,1 ऑफ S3, इस S3 की कॉर्ड्स हैं, हैज लोकस ऑफ मिड पॉइंट एज S4। तो इनकी कॉर्ड ऑफ मिड पॉइंट, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट क्या होती है? T = S1,
तो t इक्वल टू S1 मैं अगले पेज पे निकालता हूं। ठीक है, यहां तक आप लोग वीडियो पॉज करके समझिएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 39 इज इक्वल टू 0 है। तो अब देखो इसमें t इक्वल टू S1 करेंगे ना, तो hx प्लस के वाई प्लस h प्लस के माइनस 2y है या प्लस y है, प्लस 2y है, माइनस 2y आना चाहिए बेटा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे माइनस 2y आना चाहिए, यहाँ पे माइनस 2y आना चाहिए, करेक्ट, वरना गड़बड़ हो जाती है हमारी, माइनस 2y आएगा दोनों जगह। ठीक है, यहाँ पे माइनस 2y आ गया, माइनस 2y, ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए इसको अपन लोग इक्वेशन को t इक्वल टू S1, t इक्वल टू x1 में क्या होता है, एक्स स्क्वायर को hx से रिप्लेस करते हैं, वाई स्क्वायर को ky से रिप्लेस करते हैं, 2y को k प्लस वाई से रिप्लेस करते हैं, माइनस 39 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 39, कैंसिल हो गया। अब 1,1 इसमें सेटिस्फाई करा दो आप, तो ये कितना हो गया, h प्लस के माइनस 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2k, k से k कैंसिल। अब ये देखिए k से k कैंसिल हो गया ना, यस, तो ये कितना हो गया, देखो एच स्क्वायर माइनस एच प्लस के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, ये भी एक सर्कल बन गया, प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। ये आपके S4 की इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये S4 की इक्वेशन। अब बेसिकली जो ओरिजिनल क्वेश्चन था 2018 में जो आया था, उसके अंदर ये पूछा था कि कुछ पॉइंट्स दे रखे थे कि कौन से पॉइंट S3 में लाई करेंगे, कौन से पॉइंट S4 में लाई करेंगे, तो S3 और S4 की इक्वेशन आ गई, तो ये चीज तो बेसिकली निकल ही जाएगी, करेक्ट। तो आई होप दोस्तों आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा।